नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 अप्रैल मंगलवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। निजी चिकित्सकों की हड़ताल खत्म, 8 बिंदुओं पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री ने हड़ताल समाप्ति पर प्रसन्नता जताई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सीईसी की बैठक शुरू। 2 साल तक देश में डंका बजाने वाले नागौर की मनरेगा में स्थिति बिगड़ी और दिव्यांग फोटोग्राफर को आयकर विभाग ने थमाया 12 करोड़ का नोटिस। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर लंबे समय से चल रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। बिल के विरोध में लंबे समय से आंदोलन कर रहे चिकित्सकों की हड़ताल सरकार से वार्ता के बाद अब समाप्त हो गई है। सरकार और चिकित्सकों के बीच 8 बिंदुओं पर सहमति बनी है। हालांकि हड़ताल समाप्ति की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। इससे पहले चिकित्सक और राजस्थान सरकार के बीच सचिवालय में मुख्य सचिव उषा शर्मा के साथ जयपुर में वार्ता हुई थी। वार्ता के दौरान 8 बिंदुओं पर सहमति बनी। सहमति पत्र पर टी रविकांत और चिकित्सकों ने हस्ताक्षर किए हैं। हड़ताल समाप्त होने के बाद चिकित्सकों की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात हो सकती है। राजस्थान में पिछले कई दिनों से आरटीएच के विरोध में चल रही निजी चिकित्सकों की हड़ताल आज समाप्त हो गई है। सरकार के साथ हुए समझौते के बाद डॉक्टरों ने इसकी घोषणा कर दी। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर हड़ताल समाप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने लिखा, मुझे प्रसन्नता है कि राइट टू हेल्थ पर सरकार और डॉक्टर्स के बीच अंततः सहमति बनी एवं राजस्थान राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। मुझे आशा है कि आगे भी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप पूर्ववत यथावत रहेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में मंगलवार को कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की बैठक हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बैठक में राहुल गांधी और सीनियर लीडर मौजूद हैं। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने वाले हैं। बैठक में चुनाव कैंपेन और बाकी बची सीटों को लेकर घोषणा हो सकती है। पार्टी ने विधानसभा की 224 सीटों में से अब तक 124 सीटों पर कैंडिडेट के नाम तय कर दिए हैं। बाकी की 100 सीटों के लिए आज उम्मीदवारों का ऐलान होने की संभावना है। आज शाम या रात तक उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की जा सकती है। वहीं बैठक से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक को लेकर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि कमेटी सबकी सहमति से फैसला लेगी। ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा जो जीत सकते हैं या कम से कम दूसरी पार्टी को टक्कर दे सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा को लेकर एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की गारंटीकृत मजदूरी प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना नागौर जिले में एक ही साल में अर्श से फर्श पर आ गई है। मनरेगा योजना में 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या वर्ष 2020-21 और 21-22 में नागौर जिले की पूरे देश में तीसरे स्थान पर थी, जो वर्ष 2022-23 में प्रदेश में भी 8वें स्थान पर आ गई है। भीलवाड़ा जिले के निकटवर्ती सांगानेर गांव के रहने वाले एक दिव्यांग और पेशे से फोटोग्राफर किशन गोपाल को आयकर विभाग ने 2 कंपनियों के नाम पर 12 करोड़ 23 लाख 90 हजार रुपए का नोटिस थमा दिया है। इसके बाद किशन गोपाल छापरवाल और उसके परिवार के लोग सकते में आ गए। उन्होंने सुभाष नगर थाने पहुंचकर पूरे मामले से अवगत कराया है। पीड़ित दिव्यांग छापरवाल ने कहा कि वो पेशे से फोटोग्राफर है, महीने में करीब 7 से 8 हजार रुपए कमाता है, लेकिन आयकर विभाग ने उसे करोड़ों रुपए का नोटिस भेजा है। नोटिस में सूरत की 2 कंपनियों के बारे में बताया गया है, जबकि वो कभी सूरत गया ही नहीं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने के विरोध में देश भर में कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार घेरने की कोशिश में है। एक और जहां कांग्रेस की ओर से राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में सत्याग्रह आंदोलन किए जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की हरावल ब्रिगेड भी अलग अलग आंदोलन कर रही है। कांग्रेस की हरावल ब्रिगेड के रूप में मशहूर युवक कांग्रेस की ओर से राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में पोस्ट कार्ड अभियान और मशाल जुलूस निकाले जाएंगे। पोस्ट कार्ड अभियान और मशाल जुलूस की लॉन्चिंग आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में की जाएगी। राजस्थान में बीपीएल और उज्ज्वला श्रेणी के 73 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को 500 रुपए के सिलेंडर के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। सीएम अशोक गहलोत ने 10 फरवरी को राज्य बजट में इसकी घोषणा की थी, लेकिन 50 दिन बाद भी जिम्मेदार इस पर अमल नहीं कर सके। इससे 1 अप्रैल को योजना शुरू नहीं हो पाई है। विभाग के एसीएस अभय कुमार ने 2 अप्रैल को आदेश जारी कर कहा कि चयनित श्रेणी के उपभोक्ताओं को योजना में सिलेंडर लेने के लिए पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके चलते प्रदेश भर के चयनित उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन के लिए विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। भाजपा से राज्यसभा की पूर्व सांसद और वसुंधरा समर्थक नेता राम नारायण डूडी ने मंगलवार को जोधपुर में पार्टी को बिना दुल्हे की बारात बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान भाजपा के अंदर बींद का अभाव है।
जब आगे बींत होगा तो बारात होगी। डूडी ने ये बात जोधपुर में भोपालगढ़ के देवरी धाम में भाजपा बूथ सशक्तिकरण कार्यशाला के दौरान कही। ये कार्यशाला 3 दिन पहले हुई थी। इसका वीडियो अब सामने आया है। डूडी ने ये भी कहा कि अध्यक्ष जी, मेरी बात को आगे तक पहुंचा देना। अगर मेरी बात अनुशासनहीनता है तो ये बात आगे पहुंचा देना। सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर में पार्क भ्रमण के दौरान अनियमितता का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला रविवार शाम की पारी में भ्रमण के दौरान सामने आया है। जानकारी के अनुसार शाम की पारी में रणथंभौर के जोन 4 पर बाघ की साइटिंग के लिए एक जिप्सी चालक ने नियमों को ताक में रखकर जिप्सी को निर्धारित टूरिस्ट ट्रैक से नीचे उतारकर घास में खड़ा कर दिया और जिप्सी में सवार पर्यटक काफी देर तक बाघ को निहारते रहे। नियमानुसार पर्यटन वाहन को निर्धारित ट्रैक से नीचे घास में नहीं उतारा जा सकता। जब खूबसूरत और स्वच्छ गांव को आदर्श गांव का खिताब दिया जाता था, लेकिन अब जो गांव खूबसूरती, स्वच्छता, विरासत, संरक्षण, पर्यटन और अन्य पैमानों पर खरा उतरेगा, वो बूस्ट टूरिज्म विलेज का खिताब पा सकता है। दरअसल देश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने को पर्यटन मंत्रालय टूरिज्म विलेज का चयन करेगा। इसके लिए बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें राजस्थान समेत उदयपुर संभाग व देश भर के गांव प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकेंगे। बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की होगी। अंत में राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट टूरिज्म विलेज का चयन होगा। बेमौसमी बारिश से जीरे की कीमतों में जोरदार उछाल देखा जा रहा है। एक महीने में इसके दाम 15% से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। जीरा कारोबारियों का कहना है कि इस महीने असमय हुई बारिश से इसकी फसल को नुकसान हुआ है, जिससे आगे भी जीरे की कीमतों में तेजी बने रहने की आशंका है। कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX में 3 मार्च को जीरे का अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 30,570 रुपए के भाव पर बंद हुआ था, जो आज 35,075 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर कारोबार कर रहा है। महीने भर में जीरे के वायदा भाव करीब 15% बढ़ चुके हैं। कारोबारी अभी और तेजी का अनुमान लगा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए झुंझुनू में लोग विभागों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके नाम नहीं जुड़ रहे हैं। योजना में योग्य होने के बावजूद भी उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार के स्तर पर ही खाद्य सुरक्षा का ऑनलाइन पोर्टल बंद है। झुंझुनू में करीब 15,000 से अधिक लोग खाद्य सुरक्षा में शामिल होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अजमेर जिले के 3 कस्बों और 26 गांवों में लोगों को जल्द ही इंदिरा रसोई मिलेगी। प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। इनके संचालन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गांव कस्बों में खोली जाने वाली इंदिरा रसोई में एक समय में 100 लोगों के खाने की व्यवस्था होगी। नगर निगम की ओर से रसोई संचालक को थाली, चम्मच और अन्य बर्तन, फर्नीचर, कूड़ादान, कंप्यूटर, प्रिंटर और कैमरा उपलब्ध कराया जाएगा। नगर निगम के राजस्व अधिकारी पवन मीणा ने बताया कि इंदिरा रसोई खोलने के लिए सामाजिक संगठन या जन सेवा संस्थान भी आवेदन कर सकेंगे। अरब देशों ने क्रूड ऑयल उत्पादन में कटौती कर दी है। इसके कारण अब राजस्थान सहित पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने तय माने जा रहे हैं। सऊदी अरब, रूस सहित कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले ओपेक प्लस देशों ने दिसंबर 2023 तक इसका उत्पादन हर रोज 16,57,000 बैरल घटाने का फैसला किया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोमवार को क्रूड ऑयल की कीमतें 6% से अधिक उछल गई। पंजाब के जिला फाजिल्का के गांव अरनीवाला से सालासर धाम जा रहे करीब 50 श्रद्धालुओं से भरा ट्रक टायर फटने से हनुमानगढ़ जिले के पल्लू के निकट पलट गया। हादसे में करीब 13 श्रद्धालु घायल हो गए। राजस्थान में डॉक्टरों की हड़ताल के चलते घायलों को अबोहर के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अरनीवाला के मुख्य सेवादार जगदीश सचदेवा सालासर धाम में भंडारे के लिए राशन सामग्री सहित करीब 50 सेवादारों को ट्रक में सालासर लेकर जा रहे थे। आज अल सुबह करीब 2 बजे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पल्लू के निकट ये हादसा हुआ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।